हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में फंसी बीजेपी के लिए ये मुद्दा बन गया गले की फांस। पीएम मोदी को क्यों मांगनी पड़ी माफी? महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा गर्मा चुका है और एक मुद्दा बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है, जो पीएम मोदी से लेकर सीएम शिंदे तक को नहीं सांस लेने दे रहा। दोस्तों, सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के टूटने पर जो सियासी बवाल खड़ा हुआ, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मूर्ति टूटने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार, डिप्टी सीएम अजित पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तो माफी मांगी ही, लेकिन यह मुद्दा इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा इससे लगाइए कि पीएम मोदी तक को इस मामले में माफी मांगनी पड़ी। तो मैंने सबसे पहला काम किया था, रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे
लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। पीएम मोदी ने तो इस मामले में माफी तक मांग ली और बता दिया कि छत्रपति शिवाजी उनके आराध्य हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी मांगने को लेकर कांग्रेस ने हमला किया है। दिल्ली में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी जी जो माफी मांग रहे हैं वो ढोंग है। पीएम को सीएम और डिप्टी सीएम को हटा देना चाहिए। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर की छत भी चू रही है। पीएम इस पर कब माफी मांगेंगे? वो सिर्फ वोट को ध्यान में रखकर माफी मांग कर रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं। दोस्तों, अब इस बात को ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े पब्लिक फिगर माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष में एनडीए यानी कि कांग्रेस एनसीपी पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट वाला गठबंधन इस मामले को बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। उसे लगता है कि वो इस मुद्दे के जरिए बीजेपी और एनडीए के वोट बैंक में चुनाव से पहले सेंध लगा सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो ऐसी भी है कि अगर यही स्थिति रही तो जिस तरह अभी ये मुद्दा बीजेपी के टॉप नेताओं को सांस नहीं लेने दे रहा, उसी तरह आने वाले दिनों में उसके लिए गले की फांस भी बन सकता है। बाकी महाराष्ट्र के समर में आगे क्या होता है, इसकी अपडेट के लिए आप बने रहिए बुलंद भारत टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं ताकत आपकी।